2026 आने वाला है। भारत पर, भारत की राजनीति पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत के पूरी तरह से विस्तार में कैसा रहने वाला है 2026, जिसके स्वामी देवता तो सूर्य है, लेकिन विक्रम संवत जो 19 मार्च को शुरू हो रहा है, यानी आपकी विक्रम संवत जो हमारे नवरात्रे आते हैं, चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि होती है, उस दिन हमारा विक्रम संवत बदल जाता है। यानी विक्रम संवत 2083 के राजा बनेंगे गुरु महाराज और मंत्री बनेंगे मंगल महाराज। और सभी ग्रहों का मंत्री पद पर आना क्या असर डालेगा 2026 हमारे भारत पर, आइए जानते हैं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मापदंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात कर रहे हैं 2026 पूरा 2026 में काफ़ी ग्रह गोचर होंगे, क्योंकि गुरु महाराज भी 12 साल के बाद पुनः उच्च के हो जाएंगे और साथ ही साथ इसी वर्ष राहु केतु भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। शनि महाराज पूर्वा भाद्रपद की शुरुआत में, फिर उत्तरा भाद्रपद, उसके बाद रेवती नक्षत्र से गोचर करते हुए नजर आएंगे और पूरा ही वर्ष सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध का राशि परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो ये राशि परिवर्तन और साथ ही साथ 4 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं। 2 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण, 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण और 27 से 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ता हुआ नजर आएगा। इसमें सूर्य और मंगल मेष राशि से गोचर करेंगे 14 अप्रैल से, और इसके साथ साथ पूरा साल हमारे भारत पर क्या असर डालेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। 2026 नव ग्रहों का प्रभाव अत्यंत शुभ रहने वाला है। जो जितने भी त्योहार रहेंगे 2026 के, उस समय जो महासंयोग बन रहे हैं वो भी अत्यधिक शुभ बन रहे हैं। अत्यधिक गहरा प्रभाव लेकर के आ रहा है 2026, क्योंकि 2026 का टोटल नंबर 1 आने की वजह से 2026 सूर्य यानी राजा का साल रहेगा। और विक्रम संवत में जो राजा बन रहे हैं वो गुरु बन रहे हैं, जो ज्ञान के स्वामी हैं, जो अध्यात्म और धर्म के स्वामी हैं। तो यह ज्योतिषीय जो गणना है वो भू स्थिति पर, राजनीति पर, आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर, आध्यात्मिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर क्या असर ला सकती है। ये पूरा वर्ष हमारे लिए, हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। और साथ ही साथ देश की स्थिति में जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे वो क्या रहने वाले हैं। असली खासियत ये रहेगी कि ये लोगों की पहचान बदलने वाला साल साबित होगा, क्योंकि 1 नंबर नई शुरुआत को भी दिखाता है, सूर्य यानी सन की एनर्जी को भी दिखाता है। तो जो रियल है, जो रियलिटी है, जो मैनेजमेंट स्किल्स के साथ चल रहा है, जो डिसिप्लिन के साथ चल रहा है, वो इस समय आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आध्यात्मिक स्तर भी अगर हम बात करें तो आध्यात्मिकता भी बढ़ने वाली है, क्योंकि 1 नंबर यानी सूर्य राजा रहेंगे और राजा साहब आ रहे हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति भी कराएगा। साथ ही साथ इस साल के राजा गुरु बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो गुरु महाराज भी धर्म को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। यह साल धर्म को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, आध्यात्मिकता को लेकर के आगे बढ़ने वाला साल सिद्ध होगा। इस साल कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, जॉब गई है या फिर घर हमारा बिक रहा है, तो बाद में उनके लिए ये अच्छा साबित होगा कि जॉब गई है तो पुनः अच्छी जॉब मिल जाए। अगर आपको घर छोड़ना पड़ा है तो पुनः अच्छा और बड़ा घर, अपने ड्रीम हाउस आपको मिल जाए। तो यह साल पूरी तरह से सबके लिए किस्मत को बदलने वाला साल साबित होगा। 2026 में जो परिवर्तन होगा वो राजनीति, नेतृत्व के क्षेत्र में, रक्षा शक्ति के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी उन्नति को लेकर के आ रहा है। आर्थिक स्थिति भी यह साल काफ़ी मजबूत रहने वाली है। पूरा ही साल आपके लिए काफ़ी बड़ी रिसर्च के साथ साथ तकनीकी क्षेत्रों में, स्पेस संबंधित बड़ी बड़े गुणवत्ता को लेकर के आ रहा है। तो काफ़ी जो युवा है वो काफ़ी प्रेरित होंगे नई नई दिशाओं की तरफ। तो भारत में जो भारत के युवा हैं उनके लिए यह समय बेहद शुभ साबित होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस साल में गुरु महाराज की।
गुरु जो ज्ञान और धर्म के देवता हैं, ज्ञान का, समाज का विस्तार करते हुए नजर आएंगे, यानी हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। भारत के लिए भी गुरु की यह स्थिति काफ़ी सुखी रहने वाली है, क्योंकि गुरु महाराज गोचर करेंगे धन भाव से, उसके बाद आपके तृतीय भाव से। भारत का जो बर्थ लग्न चार्ट बनता है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस समय से वृषभ लग्न के अनुसार गुरु महाराज की स्थिति 2026 के लिए विशेष शुभ परिणाम लेकर के आ रही है। भारत की स्वतंत्र कुंडली से भाग्य, धन, न्याय, शिक्षा, विदेशी संबंध में प्रगति होने के पूरे चांसेस इस साल रहने वाले हैं। गुरु द्वारा भारत के ज्ञान में बहुत अच्छी चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, यानी शिक्षा प्रणाली में अब बहुत बड़े चेंजेस इस समय आएंगे। जीडीपी में स्थिरता और वृद्धि के योग भी ये साल बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी विस्तार होगा, क्योंकि जो विक्रम संवत 2083 की कुंडली बन रही है उसमें शुक्र महाराज भी पूरी तरह लग्न में दिखाई दे रहे हैं। सूर्योदय के समय जो कुंडली बन रही है वो मीन लग्न की बन रही है। उस समय सूर्य, शनि, शुक्र और चंद्रमा लग्न में रहने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय जो पढ़ाई के लिए बच्चे जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय साबित होगा। शिक्षा में रिसर्च होगी, स्पेशली एआई से संबंधित और स्पेस से संबंधित बड़ी रिसर्च होने की संभावना बनती है। रोबोटिक इंजीनियरिंग भी इस समय आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्रों में बड़े रूल्स बनते हुए इस साल आपको नज़र आएंगे, यानी जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली, वो भी चेंज होगी। बड़े निवेशक भारत में आएंगे जो भारत में जॉब और व्यवसाय को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ते हुए इस साल आपको नज़र आएगी। स्पेस टेक्नोलॉजी में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं, क्योंकि विक्रम संवत 2083 के मालिक गुरु महाराज स्पेस के मालिक भी हैं। तो यह गुरु का प्रभाव भारत पर बड़ा प्रभाव डालने वाला है। शिक्षा, धर्म में आध्यात्मिक और जो उसका बेस है वो मजबूत होते हुए नजर आएगा। तो महाशक्ति बनेगी हमारा धर्म और हमारा ज्ञान, इसलिए भारत के लिए यह साल बेहद शुभ साबित होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद आपको रेवती नक्षत्र से गोचर करते हुए नजर आएंगे। यह समय पूरी तरह से अपने कर्मों की विवेचना का है, यानी कर्मों का पैटर्न खुलने वाला है। जिन लोगों ने पिछले समय में मेहनत की उनको इस समय अपनी मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस समय अपने मैनेजमेंट स्किल, डिसिप्लिन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके जीवन में काफ़ी दिक्कतें आते हुए नज़र आ रही हैं। तो शनि के कारण इस समय संरचना, सुरक्षा सिस्टम, न्याय प्रणाली, धर्म प्रणाली बढ़ती हुई नज़र आएगी। शनि का ये लंबा प्रभाव भारत पर रहने वाला है। कानूनी व्यवस्था मजबूत होगी, भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा जो पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में भी इस समय सुधार आएगा तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। नीति और सिस्टम में मजबूती आएगी। जो लंबी समय से योजनाएं अभी तक नहीं पास हुई थी, इस समय लंबी योजनाएं, कानूनी संबंधित आपके बिल्स पास होते हुए नजर आएंगे। शनि मंगल साल की शुरुआत में एक साथ होंगे तो रक्षा सुरक्षा में भी प्राथमिकता दी जाएगी, किंतु शनि महाराज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहने के कारण बड़े जो आपदाएं हैं वो देखने को मिल सकती है, जैसे तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप संबंधित। और इस भारत के लिए भी यह साल इनके जो विदेशी कनेक्शंस हैं वो बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो इनके पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के, उनके साथ भी कुछ कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। अगर राहु केतु के एक्सेस की बात करें तो तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी अच्छी उपलब्धियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ रहस्य, जो ओकल्ट साइंस है, जो गूढ़ रहस्यों से संबंधित जो ज्ञान है वो बाहर आएंगे। विश्व परिवर्तन का समय सिद्ध होगा तो भारत इस समय आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2026 के लिए राहु महाराज साइबर सुरक्षा और साइबर क्राइम भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल युद्ध होगा जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं।
एआई से संबंधित काफ़ी अच्छे रिसर्च इस समय होंगे और साथ ही साथ हेल्थ संबंधित, स्पेशली सूर्य हड्डियों के देवता हैं और मंगल ब्लड संबंधित और गुरु महाराज बुरा फैट और अच्छे फैट से संबंधित, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी रिसर्च होने के चांसेस बनेंगे। वैज्ञानिक खोजें होंगी, स्पेशली स्पेस संबंधित मिशन में भारत आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। और साथ ही साथ केतु महाराज हमारे भारत के लिए आध्यात्मिक योग कारक सिद्ध होंगे। सूर्य और केतु की जो एनर्जी है वो आयुर्वेद में हमारा देश आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो भारत के लिए यह समय आयुर्वेद और योग के क्षेत्र के लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। सूर्य और मंगल सत्ता, शक्ति, राजनीति का प्रतीक है। यह समय मजबूत नेतृत्व का समय है, राष्ट्रीय एकता का समय है, सेना की क्षमता को बढ़ाने का समय है, राष्ट्रीय गर्व का समय है। तो जो पड़ोसी देशों से जो एग्रेसिव या आतंकवादी जो घटनाएं छोटी छोटी होने के समय भी बन रहा है योग, उस समय हमारे भारतवर्ष एग्रेसिव डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे और भारत के द्वारा अपने पड़ोसी देशों को अच्छा मज़ा चखाया जाएगा। तो जो आतंकवादियाँ गतिविधियाँ होती हैं उस पर रोकथाम होगी। साथ ही साथ अगर हम अपने देश के बॉर्डर्स की बात करें तो इसकी भी रक्षा प्रणाली काफ़ी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। 2026 में भारत का रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ेगा। भारत के लिए यह समय अग्नि, तेजस, ड्रोन तकनीकी क्षेत्रों में और डिफेंस मिनिस्ट्री में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी को लेकर के आ रहा है। सीमाओं पर तकनीकी निगरानी अत्यधिक मजबूत होगी। साथ ही साथ साइबर युद्ध जो होने के चांसेस बन रहे हैं वो भी कठिनाइयों को लेकर के आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता आपको बनेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यह समय बेहद शुभ भी साबित होगा, यानी जो ज्ञान से संबंधित जो क्षेत्र है, धर्म से जो संबंधित क्षेत्र है, उसमें बढ़ोतरी के चांसेस बन रहे हैं। जो गुरु थे वो इस समय आगे आएंगे और जो लोग समाज में गुरु बनते हुए गलत तत्वों को प्रभावित करते हैं वो इस समय पकड़े जाएंगे, यानी वो हमारे से दूर हो जाएंगे। तो यह समय भारत के लिए उन्नति का साल रहने वाला है। इसके साथ साथ जो सेना है, सेना का औद्योगिकीकरण है वो बड़े पैमाने पर देखने को आपको मिलेगा। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पे थोड़ा सा तनाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन भारत भी इसमें मजबूत रहेगा और एग्रेसिव डिसीजन के साथ आगे बढ़ेगा। नौसेना भारत की बड़ी शक्ति है और जल से संबंधित राशियां इस साल एक्टिवेट होने के कारण नौसेना में भी भारत काफ़ी आगे रहेगा। मंगल और राहु का जो प्रभाव है उसके कारण इस समय भारत की भूमिका आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। स्पेशली चीन, पाकिस्तान से अगर बात की जाए तो यहाँ की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और 2026 में क्योंकि राजा साहब आ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को के लिए भी अच्छा और शुभ मोड़ साबित होगा। गुरु और सूर्य भारत की अर्थव्यवस्था को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जीडीपी, एफडीआई पर तेज प्रभाव देखने को मिलेगा। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि सूर्य महाराज एग्रीकल्चर कृषि के मालिक हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। रेल, सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कों का निर्माण और देश का औद्योगिकीकरण देखने को आपको इस साल ज़रूर मिलेगा। वैश्विक स्तर पर भी भारत आगे बढ़ेगा और आर्थिक स्तर पर भी मजबूत भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। अगर हम इस पर बात करें तो इस साल एआई, रोबोटिक एनर्जी, डिफेंस मिनिस्ट्री, स्पेस, सैटेलाइट, फार्मा, स्पेशली आयुर्वेदा, रेवेन्यू एनर्जी, डीप टेक एनर्जी और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट्स, एग्रीकल्चर, कृषि इस समय इस साल काफ़ी आगे रहने वाली है। शिक्षा, युवा के लिए यह समय काफ़ी शुभ साबित होगा क्योंकि शिक्षा प्रणाली में भी बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस साल काफ़ी अच्छी जॉब्स और जॉब्स के साथ साइड बाय बिजनेस भी करते हुए युवा नज़र आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार होगा, ऑनलाइन लर्निंग की गुणवत्ता बढ़ेगी, रिसर्च में, इनोवेशन में, मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग के भी अवसर खुलते हुए नज़र आएंगे।
ये सूर्य का साल है, इसलिए सरकारी नौकरियों में भी नियुक्ति इस साल होने के पूरी संभावनाएं बन रही हैं। आईटी सेक्टर, तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी अच्छी उपलब्धियां होंगी। विदेशों में जो पढ़ाई करने जाना चाहते हैं लोग, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, वो इस साल अच्छे से जा पाएंगे। किंतु साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा ध्यान रखें, और साथ ही साथ आप इस समय अपने जीवन में विवादों से, जो धर्म से या जाति से संबंधित है, उससे थोड़ा सा बच के रहें। भारत के लिए यह परिवर्तन काफ़ी शुभ साबित होगा, और परिवारों के लिए, समाज के लिए साल काफ़ी शुभ रहेगा, रिश्तों के लिए साल काफ़ी शुभ रहेगा। इस समय आयुर्वेद, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, मंदिर, तीर्थ, मंदिरों का बढ़ना इस साल काफ़ी अच्छी संख्या में हो सकता है। और साथ ही साथ इस साल स्कूल, स्पेशली प्राइवेट स्कूलों के जो फ़ी है वो कम होगी, या प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस कम होती हुई आपको नज़र आएगी। ये गुड न्यूज़ लेकर के आ रहा है ये साल। और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े रूल्स बनते हुए, बड़े बड़े रेगुलेशंस बनते हुए, बड़े बड़े लॉज बनते हुए आपको इस साल नज़र आएंगे। पुनर्जीवन का साल है। समाज में आ रही चुनौतियाँ, स्पेशली सोशल मीडिया, भ्रम, मानसिक तनाव इस समय दूर होगा। और युवाओं के लिए साल काफ़ी अच्छी इच्छा पूर्ति और सफलता को लेकर के आ रहा है। जैसे कि अगर हम ग्लोबल हब की बात करें तो उसमें भी भारत सूर्य और गुरु की स्थिति के कारण काफ़ी अच्छा आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हाईटेक डिफेंस सिस्टम, और साथ ही साथ हमारे जीवन में इसरो जो खोज कर रहे हैं, उनमें भी नया चंद्र मिशन, मंगल मिशन, स्पेस संबंधित मिशन, मानव का अंतरिक्ष उड़ान, ऐसे कई उसमें भारत आगे बढ़ता हुआ इस साल नज़र आएगा। व्यापार और उद्योग की अगर बात करें तो यह समय एमएसएमई के सेक्टर मजबूत करेगा। लोन्स इत्यादि के कारण व्यवसाय काफ़ी मजबूत होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में उछाल आएगा। मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हद तक बढ़ेगा, और व्यापार भी वो लोग करेंगे, और साथ ही साथ एक कार्य से जुड़ते हुए कई कार्यों से जुड़ते हुए लोग नज़र आएंगे। यानी एक बिजनेस कर रहे हैं तो एक और साइड बिजनेस ग्रोथ करता हुआ नज़र आएगा। तो भारत के लिए, निवेश के लिए भी यह समय काफ़ी बढ़ोतरी के साथ बढ़ रहा है। कृषि में नई नई तकनीक आएंगी, मौसम आधारित जो उसमें भी गुणवत्ता साबित होगी। खेती में जो ड्रोन, एआई का उपयोग हो रहा है, मशीनरी का उपयोग हो रहा है, उसमें नई रिसर्च होगी। सरकार द्वारा नई योजनाएं किसानों के लिए, कृषि के लिए लाई जाएंगी, जो किसानों की आय में भी वृद्धि करेगी। तो ये किसानों के लिए भी शुभ साल महसूस होगा, क्योंकि सूर्य महाराज कृषि में भी उनको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ योग, ध्यान, मंत्र, चिकित्सा, सूर्य हड्डी के कारक हैं, इसलिए हड्डी संबंधित दिक्कतें, आँखों संबंधित दिक्कतें बढ़ेंगी भी, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी खोज भी होगी, और वो वैश्विक स्तर पर भारत को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। ज्ञान, परंपरा, सनातन धर्म, ये भी आगे बढ़ेगा, और पुनः जागरण का समय है। ये धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के लोग आकर्षित होंगे, और इस समय गुरुओं का साल है, तो गुरुओं से भी लोग जुड़ते हुए नजर आएंगे। यानी यह साल जो लोग गुरु धारण करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी शुभ साबित होगा। सेना सुरक्षा मजबूत होगी, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, आध्यात्मिक उन्नति, टेक्नोलॉजी के लिए एक नया स्वर्णकाल ये साल भारत के लिए रहने वाला है। व्यापारों में विस्तार आएगा, सामाजिक स्थिरता बनेगी, सामाजिक स्तर पर भी भारत बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यह साल 2026 नई ऊर्जा, नई पहचान और नई नई मानसिक स्थितियों को लेकर के आ रहा है। अगर राजनीति की इसमें बात करें तो राजनीति पर भी बड़ा गहरा असर ये साल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साल राजा का है। तो एग्रेसिव डिसीजन लिए जाएंगे, बड़े बड़े निर्णायक साल ये सिद्ध होगा, और साथ ही साथ बहुत युवा इस साल राजनीति में आपको देखने को मिलेंगे, नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। राजनीति में कुछ बड़ा डिसीजन लेने के कारण युवा कुछ लोग सड़कों पर उतरकर इसका उल्लंघन कर सकते हैं। इसलिए सरकार को भी अपनी जनता को थोड़ा समझने की ज़रूरत इस साल बनेगी। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डिसीज़न लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, जो कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों के लिए तो अच्छा असर डालेंगे, लेकिन हमारे युवाओं के लिए थोड़ा सा
दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो युवाओं को भी थोड़ा सा इस साल ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी और जो हमारे भारत का संविधान है उसमें भी कुछ बड़े परिवर्तन जो युवाओं के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे वो साबित होंगे। साथ ही साथ जो पुरुषों से संबंधित लॉ है इस साल बनते हुए आप लोगों को नज़र आएंगे। तो जो स्त्रियों से और पुरुषों से संबंधित लॉ में पुरुषों संबंधित लॉ भी इस साल बनाए जाएंगे, उसमें भी रेगुलेशन आएगा। तो ये था 2026 का हमारे भारत पर देखने को असर। अगर हम इसमें मौसम विभाग को देखें तो तूफान, भूकंप का आना ये सब स्वाभाविक है और ये मंगल शनि की युति, गुरु और केतु की युति ऐसी स्थितियों पर बनेगा। यानी साल की जो शुरुआत होगी उसमें मौसम को लेकर के काफ़ी बड़े तूफान या काफ़ी बुरी स्थितियां बन सकती हैं। वायु से संबंधित कुछ दुर्घटनाओं के योग भी बन रहे हैं और साल के अंत में जब गुरु महाराज कुछ दिन केतु के साथ रहेंगे और मंगल महाराज भी वहाँ गोचर करेंगे, राहु का दृष्टिपात होगा, उस समय भी मौसम को लेकर के, भूकंप को लेकर के कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को इस साल में बड़े बड़े परिवर्तन के लिए और बड़ी बड़े शुभ परिणामों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि यह साल काफ़ी बड़े परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।